आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर अ व्हीकल गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, नेग्लेक्ट एनी फोर्स बाय द एयर, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड। देखिए, मान लीजिए ये कार है और कार का ये व्हील है और ये व्हील जो है हॉरिजॉन्टली ईस्ट की तरफ चल रहा है ना, ईस्ट, चूँकि इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब यहाँ पर जो ये व्हील है, देखिए, जब मोशन नहीं होता तो उस समय फ्रिक्शन ज़ीरो होता है, ये तो आप समझते हैं, और जब मोशन होता है तो फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस व्हील के हर पार्टिकल को देखें, या मान लीजिए हम किसी एक पार्टिकल को देखते हैं, इस पार्टिकल को देख रहे हैं या इस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा यानी रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल इस तरफ आना चाहेगा और ये पार्टिकल भी इस तरफ आना चाहेगा, यानी सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करना चाहेंगे। ठीक है, और जब इस तरफ मूव करना चाहेंगे तो जब ये पार्टिकल इस तरफ मूव करना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेंगे तो फ्रिक्शन हमारा अपोज हमेशा करता है, ये तो आपको पता है। किसी भी मोशन को, यानी वेलोसिटी जो जो जिस मोशन से कोई चीज़ मूव करती है उसके मोशन को रोकता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ईस्ट में लगेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर ये एक्सीलरेटिंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये एक्सीलरेटिंग है तो एक्सीलरेटिंग है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। यानी जो पार्टिकल यहाँ जितने समय में आ रहा है उससे और जल्दी दूसरा पार्टिकल आएगा, उससे और जल्दी तीसरा पार्टिकल आएगा, उससे और जल्दी चौथा पार्टिकल आएगा, यानी कि पार्टिकल की जो टेंडेंसी होगी वो इस तरफ जाने की ज़्यादा तेज होगी, जल्दी जल्दी होगी। तो जब जल्दी जल्दी होगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में काम करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज ना होने की कोशिश करेगा कि ना होने दें उसको। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ईस्ट में लगेगा। तो पहला जो आंसर है कि जो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन व्हीकल बाय द रोड टुवर्ड्स ईस्ट इफ द वेलोसिटी व्हीकल इज एक्सिलरेटिंग, तो हम यहाँ पर एक्सिलरेटिंग की बात हमने करी कि एक्सिलरेटिंग में हर पार्टिकल जल्दी से जल्दी इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, यानी वेस्ट में जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ईस्ट में लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है ये व्हील कर, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चेंज डेल्टा v इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके लीनियर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा पार्टिकल के। तो जब पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो कांस्टेंट मोशन के लिए, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नहीं लगेगा, या तो ये रेस्ट में हो एक बात, या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो लगेगा, क्योंकि जो लोअर मोस्ट पार्टिकल है उस पर कोई भी जो है फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट है। फिर आती है, तो यहाँ पर जो लिखा है कि बी में इज ज़ीरो इफ़ द व्हीकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलेगा तो वो जीरो। मान लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाए, अगर रिटार्डेशन हो जाता या डीसेलेरेशन हो जाता, तो यानी कि हर पार्टिकल अब इधर ना जाने की टेंडेंसी रखता, यानी कि इस तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है ना, देर में आने की कोशिश करता, उस तरफ जाने की कोशिश करता, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते, तो वहाँ जाकर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाता तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में हो जाता, क्योंकि हमेशा अपोज करता है। अब सारे पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन जब हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, यानी कि वेस्ट में लगेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे। बाकी सी और डी दोनों गलत है, मस्ट बी टूवर्ड्स वेस्ट ईस्ट गलत है, और मस्ट बी टूवर्ड्स वेस्ट ये गलत है।
तो मस्ट बी चूँकि लिखा है ना, मस्ट बी, तो ये यानी कन्फर्म नहीं है, तो ये जबकि हमने आपको बताया कन्फर्म है कि ईस्ट में ही लगेगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को